का क्या झुकाव इंडिया की तरफ है और पाकिस्तान की कंपनीज को बैन करने की रीजंस क्या कहेंगे? हिंदुस्तान अग्नि मिसाइल की ट्रांसफर वो टेस्ट करता है, बाकी बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्ट करता है, उनको बैन नहीं कर रहे। अभी उन्होंने वो 5000 7000 वाला आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी टेस्ट किया था, कभी उसको बैन नहीं किया। एक से एक मिसाइल टेस्ट पे टेस्ट किया जा रहा है इंडिया। आप बढ़िया न्यूज में आता है और वो बड़े आराम से डाइजेस्ट कर लेते हैं, ना रशिया को डर है। ये कह रहे हैं ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, पकड़े गए। ये लोग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी ये लोग बेच रहे हैं ब्लैक मार्केट में, और उनकी कंपनीज को, ये सरकारी कंपनीज हैं, सरकारी कंपनी, इनको ब्लैक लिस्ट। देखिए, जैसे लगता है कि इंडिया ने तो अपना वो जो एक क्लाउड है वो दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि देखिए दुनिया के सारे फॉरेन मिनिस्टर्स वहाँ पे थे। इंडिया के अंदर मुझे किसी ने बताया कि दिल्ली के अंदर सारे के सारे जो होटल्स हैं वो सारे के सारे बुक हैं। सारे के सारे जो होटल हैं वो बुक थे इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर। द रीज़न बिहाइंड वाज कि G20 की समिट हो रही है। ठीक है जी। इंडिया जो है वो इट सीम्स कि पुलिसमैन ऑफ द रीजन बन रहा है। बन रहा है इन सेंस कि अभी वो डिप्लोमेटिकली वो अपना क्लाउड गैदर कर रहा है। टेक्निकली वो यूएन से और बाकी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से पाकिस्तान पे प्रेशर डलवा रहा है। ठीक है, और इंडिया हैज़ बीन सक्सेसफुल। मैं इस इधर भारत में G20 की मीटिंग चल रही थी और उधर पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खर भारत के विरुद्ध यूनाइटेड नेशन में आग उगल रही थी। फिर क्या, मोदी और जयशंकर की जोड़ी ने ऐसा कमाल दिखाया कि अमेरिका द्वारा पाकिस्तान की 10 सरकारी कंपनियों को न्यूक्लियर चोरी के आरोप में ब्लैकलिस्ट में डाल दिया, जिससे पाकिस्तान का अब न्यूक्लियर हथियार बनाना ही मुश्किल में पड़ता दिख रहा है। आगे की चर्चा सुनते हैं। ये कह रहे हैं ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, पकड़े गए। ये लोग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी ये लोग बेच रहे हैं ब्लैक मार्केट में, और उनकी कंपनीज को, ये सरकारी कंपनीज हैं, सरकारी कंपनी, इनको ब्लैक लिस्ट। देखिए, जो एक तो वेपन ग्रेड होता है प्लूटोनियम, एक होता है नॉन वेपन ग्रेड। नॉन वेपन ग्रेड दाएं बाएं होता है दुनिया में, राइट, ये होता है। लेकिन वेपन ग्रेड प्लूटोनियम वो एक अलग लेवल की बात है। और उसके अलावा ये बात कर रहे हैं मिसाइल यानी कि डिलीवरी मैकेनिज्म। एक तो होता है न्यूक्लियर वॉरहेड आपने बनाया, न्यूक्लियर वॉरहेड वो कैसे जाएगा? आपको या तो हवाई जहाज से आप डालेंगे उसको, कहीं पे बॉम्ब करना होगा, या आपको फिर किसी मिसाइल में फिट करना होगा, कुछ तो आप करेंगे, कोई आपका डिलीवरी मैकेनिज्म होगा। तो पाकिस्तानी दोनों में ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, न्यूक्लियर मटेरियल में भी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं और मिसाइल टेक्नोलॉजी में ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। बेच रहे होंगे किसी को, मैं बता रहा हूं आपको 100%। ये किसी ना किसी को ये बेच रहे हैं, इसीलिए इनको ब्लैक लिस्ट में डाला है। और जो एक आम पाकिस्तानी की शान है ना कि हमारे पास एटम बम है, हमारे पास बम है, तुम्हारा बम बिक रहा है, नीलाम हो रहा है तुम्हारा। जैसे लगता है कि इंडिया ने तो अपना वो जो एक क्लाउड है वो दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि देखिए दुनिया के सारे फॉरेन मिनिस्टर्स वहाँ पे थे। इंडिया के अंदर मुझे किसी ने बताया कि दिल्ली के अंदर सारे के सारे जो होटल्स हैं वो सारे के सारे बुक हैं। सारे के सारे जो होटल हैं वो बुक थे इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर। द रीज़न बिहाइंड वाज कि G20 की समिट हो रही है। ठीक है जी। अब ये जो चीज़ है ये एक बड़ी ठीक है जी, ये बताता है कि क्या चीज़ हो रही है। दुनिया के 25 मुल्कों के इंटेलिजेंस चीफ्स वहाँ आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, बातें हो रही हैं, खित्ते का फैसला हो रहा है विदाउट पाकिस्तान। और पाकिस्तान किधर जा रहा है? जिधर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की कॉन्फ्रेंस हो रही है। इंडिया क्या कर रहा है? वो ये कर रहा है कि जिधर जिधर वो टॉप इंटेलिजेंस चीफ्स को बुला रहा है, पाकिस्तान को माइनस कर रहा है। पाकिस्तान को वो समझता है कि यार इनको अगर बुलाया तो एवें जान के ये इन्होंने अपना लुच डाल देना, लिहाजा इनको आउट रखो। वो अफगानिस्तान, वो क्या कहता है, अफगानिस्तान, वो बांग्लादेश को बुलाते हैं, वो श्रीलंका को वो बुलाते हैं, वो सबको बुलाते हैं। सो अब वो चीज़ है ना, अब ये गेम ऑफ नर्व्स भी। इंडिया इस वक्त आपको जिस फ्रेमवर्क में लेके जाने की कोशिश कर रहा है, यू कांट इवन इमेजिन, आप सोच भी नहीं सकते। उनको ये है, सिंपली देखें, इंडिया के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दे गॉट द सपोर्ट ऑफ एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड। इन सारे ममालिक में से कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा। इसका क्या झुकाव इंडिया की तरफ है और पाकिस्तान की कंपनीज को बैन करने की रीजंस क्या कहेंगे? हिंदुस्तान अग्नि मिसाइल की ट्रांसफर वो टेस्ट करता है, बाकी बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्ट करता है, उनको बैन नहीं कर रहे। अभी उन्होंने वो 5000 7000 वाला आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी टेस्ट किया था, कभी उसको बैन नहीं किया। एक से एक मिसाइल टेस्ट पे टेस्ट किया जा रहा है इंडिया।
आप बढ़िया न्यूज में आता है और वो बड़े आराम से डाइजेस्ट कर लेते हैं। ना रशिया को डर है, ना अमेरिका को डर है। इन सबको पता है कि इनके मिसाइल से हमको डर नहीं है। मगर आप अभी एक मिसाइल छोड़ देंगे तो सारी कंट्रीज के हाथ पांव फूल जाएंगे कि भैया ये मिसाइल किसके ऊपर गिर जाएगा कब, क्योंकि कौन कब कहाँ किस मानसिकता का आदमी के हाथ में ये बटन पड़ेगा इसकी कोई वो नहीं। क्योंकि पाकिस्तान की सोसाइटी में इतने सारी आइडियोलॉजीज घूम रही हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या, ये बताने के लिए हर चौथा आदमी मूंछ तान के खड़ा हुआ है। कोई ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान का मतलब कुछ नहीं। पाकिस्तान का मतलब जनता, पाकिस्तान का मतलब आवाम, पाकिस्तान का मतलब हमारी हजारों साल की सभ्यता, और पाकिस्तान का मतलब हमारी रोज की जो डेली समस्याएं हैं वो। बाकी सब बता रहा है पाकिस्तान ये बना, हमने जान छुड़ा ली, हमने ये कर लिया, हमने वो। इंडिया जो है वो इट सीम्स कि पुलिसमैन ऑफ द रीजन बन रहा है, बन रहा है इन सेंस कि अभी वो डिप्लोमेटिकली वो अपना क्लाउड गैदर कर रहा है, टेक्निकली वो यूएन से और बाकी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से पाकिस्तान पे प्रेशर डलवा रहा है, ठीक है, और इंडिया हैज बीन सक्सेसफुल। मैं इस पे इंडिया को नहीं कुछ कहूँगा, मैं अपने आप को कहूँगा क्यों हमने आफत सईद को इतनी देर सजा दे के नहीं रखी कि हमें फिर जाके FATF के प्रेशर की वजह से वो करना पड़ा, क्यों हम दुनिया के सामने नहीं मानते रहे, क्यों हम ये कहते रहे कि जनाब हमने जो कुर्बानियाँ दहशतगर्दी की जंग में दी वो हमारी ज़ाया हो गई बिकॉज हम उधर कश्मीर का फ्रंट खोला हुआ था और उधर जो मुजाहिदीन थे वो दुनिया ने दहशतगर्द करार दे दिए हुए थे और हम उनको राख पे बैठे हुए थे। जब उन्होंने कहा कि जी इनको दहशतगर्द करार दो, इनको सजाएं दो, तो फिर हमने दी। ये क्यों हमने किया? आपको पता है इस पर कभी बात भी नहीं पाकिस्तान में, मैंने कभी किसी को बात करते सुना नहीं, मैंने कभी किसी इंटेलेक्चुअल एलीट को, किसी शख्स को बात करते हुए नहीं सुना इसमें। और हम ये बात करते रहे हैं कि जनाब हम कुर्बानियाँ भी देते रहे हैं, हमसे किसी ने हमें कोई जो है ना मुंह भी नहीं लगाता, हमारी को कुर्बानियाँ मानता ही नहीं है। कंपनीज को बैन किया, वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम्स को या न्यूक्लियर एक्टिविटीज को वो हेल्प कर रही थी, उनको ही उठा के बैन कर दिया कि तू अपनी ही कंट्री में जो न्यूक्लियर एक्टिविटी है तो उसको भी वो नहीं कर। तो दैट शोज अ सीरियस फ्लॉ ऑफ पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी। ये बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, जिसने कि 60 साल आउट ऑफ 75 years of independence that Pakistan has, 60 years of that has been invested heavily to build America and Pakistan relationship. अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को बनाने के लिए बहुत आपने एफर्ट्स लगाए हैं। आज वो अमेरिका आप पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। आपकी देश की न्यूक्लियर वेपन्स की एक्टिविटी को जो है सब जो है वो शक की निगाह से देखते हैं। तो आपको पूछना पड़ेगा ना कि हमारी फॉरेन पॉलिसी की फ्लॉ क्या है। आखिर हमारी फॉरेन पॉलिसी में ऐसा क्या है कि कोई भी हम पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। इंडिया अपने इटर्नल एनिमी डिक्लेयर कर दिया, रीजंस गॉड नोस। अमेरिका आपका वो एनिमी है कि फ्रेंड है पता ही नहीं चलता। चाइना आपका फ्रेंड है या आपका ऑल वेदर। वैसे पाकिस्तान तो न्यूक्लियर चोरी करके ही अपने यहाँ न्यूक्लियर हथियार बनाया था, और पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार दूसरे को भी चोरी छुपे पैसे के लिए बेचता रहा है। पाकिस्तानी सेना के जनरल्स भी ऐसा करते आए हैं, लेकिन उस समय अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, इसलिए पाकिस्तान अगर कुछ ऊंच नीच हरकतें करता था तो पाकिस्तान पर पर्दा डाल दिया जाता था, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन अब अमेरिका पाकिस्तान से दूर है और अमेरिका को अब भारत की ज़रूरत है कि भारत चीन के खिलाफ अमेरिका का साथी बने, और इस कारण भारत ने अमेरिका के जरिए एक ऐसा काम पाकिस्तान के खिलाफ करा दिया है कि पाकिस्तान की चीखें निकल गई है। एक तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार बनाने के कार्यक्रम पर ही ग्रहण लग गया है, और दूसरा पाकिस्तान के बारे में यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर इतना दिनों दिन कर्ज बढ़ते जा रहा है और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इतने ख़राब होते जा रहे हैं, आतंकियों का आए दिन पाकिस्तान में हमला हो रहा है, और पाकिस्तान के बिगड़ते हालात के कारण पाकिस्तान के अंदर अगर सिविल वार हुआ और TTP इसी तरह पाकिस्तान में बेखौफ घूमते रहा तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार ही खतरे में पड़ जाएंगे। और अब तो चोरी का भी आरोप लग गया, जिसके कारण पाकिस्तान से न्यूक्लियर हथियार को अब किसी भी समय अमेरिका और जितने भी यूनाइटेड नेशन के 5 परमानेंट मेंबर हैं ले सकते हैं। और अगर यह हुआ तो पाकिस्तान के लिए वह मरने के बराबर होगा, क्योंकि पाकिस्तान उसी न्यूक्लियर हथियार के बल पर भारत के सामने चुनौती खड़ा करते रहता है। हालांकि भारत की बराबरी वह कभी नहीं कर सकता, लेकिन दिखावे का ही सही करता तो है। और अब इस काम में पाकिस्तान को चीन की भी मदद नहीं मिलेगी।
आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।